हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। तो हम लोगों ने इससे पहले कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज पढ़ने वाले हैं एक और टेंस के बारे में। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है टेंस को करने में यानी ट्रांसलेट करने में तो हमारे साथ जुड़ जाइए और सरल बनाइए अपनी अंग्रेजी के ट्रांसलेट को, साथ साथ में अंग्रेजी बोलने की आदत को भी आप इस हमारे साथ में सुधार सकते हैं। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है प्रेजेंट। हम लोग प्रेजेंट ही पढ़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो चुका है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे आज। पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचान, क्योंकि कोई चीज है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है? तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी काम जो होगा वो वर्तमान समय में यानी मौजूदा समय में होना पाया जाएगा, किस समय होता है। और फिर कंटीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी वो काम पाया जाएगा कि लगातार उस टाइम हो रहा है। और टेंस का मतलब होता है काल, यानी ऐसा काल जिसमें ऐसा टेंस होगा जिसमें काम का होना लगातार पाया जाएगा। अब इसमें लगातार पाया जाने की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होगी रहा है, जैसे कोई खेल रहा है तो वह खेल रहा है, वह कूद रहा है, वह नहा रहा है, इस तरह से आएगा। तो रहा है। और अगर स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा रही है और रहे। इस तरह से शब्द आते हैं, लास्ट में आएंगे हिंदी के। अगर कभी कभी तुम या आप आता है तो जैसे तुम पुस्तक पढ़ रहे हो तो रहे हो भी आ जाता है, तो आज शब्द आ जाएंगे। आप इस तरह से समझ सकते हैं ये कौन सा टेंस हुआ, जब रहा रही आएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आप एक चीज ध्यान में रख लें और नोट कर लें कि अगर जहां पर भी चाहे जो टेंस हो, क्योंकि ये टेंस तो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उसमें भी साथ साथ में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जहां पर कंटीन्यूअस है या रहा रही रहे उसके साथ में था थी थे या फिर है आ जाए तो वर्ब मतलब होता है क्रिया, और ये फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाना है, आईएनजी लगा देना है। जहां पर भी रहा रही रहे दिखे आपको क्या लगाना है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ये आप नोट करके रख लें। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं नियम। अब इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करते थे। है, हैं और हूं के लिए इज एम आर नहीं लगाते थे, लेकिन इसमें हम लोग इज एम आर लगाने वाले हैं क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। और किसी भी टेंस को आपको याद करना है ना आसानी से, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब याद कर लें। अच्छा बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शाबाश, डू और डज होती है। हाँ, तो उसकी हो गई डू और डज, किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये डस्ट इधर रखा हुआ है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी कौन सी? इज एम आर। तो हेल्पिंग वर्ब को एच भी लिख सकते हैं, हो जाएगी इज एम आर। अगर आप किसी भी टेंस को करना चाहते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब याद कर लें और फिर कुछ नहीं याद करना है। और जो मैंने वीडियो नंबर 4 यानी ट्रांसलेट का पार्ट नंबर 4 बनाया है ना, वो देख लेंगे आप, फिर आप कोई भी टेंस इतना विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये उनके लिए पढ़ा रहा हूं जो उतना थोड़ा सा कवर नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं, तो उनके लिए डिटेल से है, आप इसको भी समझे। अगर आप समझना चाहते हैं एक बार में तो आप पार्ट नंबर 4 देखिए, वहां से विस्तार समझ जाइए अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सब कंप्लीट हो गई है तब। तो हम ये आपको दो चीज याद रखना है, क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कि आईएनजी फॉर्म लगता है, जहां पर रहा रही आए चाहे भूतकाल ही क्यों ना हो तो वहां पर आईएनजी लग जाएगा, और जहां पर आई रहा रही आएगा और प्रेजेंट में है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। तो ध्यान रखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगेगा, साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगेगा। ठीक, अब हम देखते हैं इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा। इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अभी तो गया था ये हम मिटा रहे हैं और इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो इज का जो प्रयोग है वो होता है भैया एक वचन के साथ में। किसके साथ में? एक वचन। एक वचन को कौन एक वचन भैया? एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ में जो काम करने वाला हो, एक वचन का हो। आर लगाएंगे किसके साथ में? वो होगा बहुवचन कर्ता। कौन सा कर्ता? बहुवचन का कर्ता होना चाहिए। और आई के साथ में लगा देते हैं, अच्छा इधर एम लिखे, आई के साथ क्या लगा देंगे? एम।
एम लगाएंगे आई के साथ जब होगा मैं। ये एक प्रोनाउन होता है जिसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं, आप लोग प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझेंगे। तो आप ध्यान रखिए, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, आई है तो एम। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो आप आई एम लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लगाना है। तो आप ये समझ गए होंगे अल्लुमन। अब हम रूल देखते हैं किस तरह से और चीजें करेंगे, ठीक। अब रूल में सबसे पहले, अच्छा कोई भी टेंस करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आप लोगों को नोट कर लेना इज एम आर। अगर नोट नहीं किया थोड़ा सा अगर पीछे कीजिए वीडियो और फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं, ठीक। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो यहाँ पर रूल लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले होता क्या है, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसमें सबसे पहले होगा बच्चा सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद में होती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जो टेंस है उसी की हेल्पिंग वर्ब। आपको नहीं पता है अगर तो ऐसे लिख लो इज, एम, आर। लेकिन आपको अगर बाकी टेंस अगर देखोगे कोई अलग टेंस के लिए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दो, जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो। लेकिन हम ये कर रहे हैं स्पेशल, तो इसके लिए इज, एम, आर लिखेंगे, तीनों नहीं लगाना है, तीनों में से कोई एक लगाना है, यस। और प्लस, अच्छा यहाँ पर अब वर्ब लिखी जाएगी, वी से हो गया वर्ब, और ये जो ऊपर ऐसे एक बना दिया है इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म, 4 फॉर्म होती है, तो कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। अब इसी को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, इसको जिरंड फॉर्म भी बोला जाता है, जिरंड फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म बोला जाता है। और आईएनजी हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। अब फुल स्टॉप लगा दिया, अब इस तरह से हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो मैं एक ट्रांसलेट लिखता हूं आपके लिए, और फिर आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें हमारे साथ में। लिखा हुआ है यहाँ पर तीर्थ यात्री, क्या लिखे, तीर्थ यात्री, तो लिख दिया मैंने तीर्थ यात्री। गंगा में, तो गंगा में हो गया, स्नान कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये एक सेंटेंस है। अच्छा इन सबका यूज कहाँ किया जाता है, आप बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट अगर पढ़ लेते हैं तो आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। कोई चीज अंग्रेजी में, न्यूज़पेपर है, कोई समाचार है, उसको आप समझ सकते हैं, किताबें अंग्रेजी की पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ साथ में अगर आप लोगों को लॉन्ग आंसर लिखने हैं तो उसको भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्लास 12th में तो 10 नंबर का आता है ट्रांसलेट करने के लिए, अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी, और फिर पहले अंग्रेजी से हिंदी आता था, लेकिन वो नहीं आता अंग्रेजी से हिंदी। तो यह है तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते, करते नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन गंगा में स्नान कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, तीर्थयात्री। तो तीर्थयात्री को अंग्रेजी बोलते हैं क्या, पिलग्रिम। तो पिलग्रिम, अच्छा कर रहे हैं एक तो है नहीं, इससे है बहुवचन, तो हो जाएगा पिलग्रिम्स, ओके। तो पिलग्रिम्स हो जाएगा, बहुवचन लगा दिया हमने, तो पिलग्रिम्स। अब यहाँ पर इज, एम, आर क्या लगाए, क्योंकि बहुवचन के साथ अभी बताया आर लगता है, तो लगा देंगे आर, ठीक। तो पिलग्रिम्स आर। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट, तो वर्ब फर्स्ट मतलब बाथ माने होता है नहाना या स्नान करना, तो बाथ की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन इसमें आईएनजी लगाना है, तो जिसके लास्ट में ई होता है ना, ई आ जाएगा लास्ट में, तो उसको आईएनजी लगाते टाइम उसको हटा देते हैं। कहीं भी कोई भी सेंटेंस है अगर लास्ट में ई है, आईएनजी लगा रहे हो आप, तो उसको हटा देते हैं, इसे कहते हैं ई ड्रॉप होना। ई टूट जाता है, ई छूट जाता है, ई गिर जाता है, ओके। तो ई को गिराओ भैया, ए ई गिरा, आईएनजी, ई गिरा, ओके। और प्लस ऑब्जेक्ट, कहां स्नान करें, गंगा में, तो लिखो इन माने में होता है, और द गंगा, द गंगा के, गंगा एक स्पेशल रिवर है, तो स्पेशल चीजों के लिए द लगाते हैं। गंगा बड़ा क्यों, क्योंकि गंगा एक प्रॉपर नाउन है, हमारे देश की पवित्र नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री आर बाथिंग इन द गंगा। आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो इस तरह से मैं कई 1 घंटा तक ऐसे उदाहरण देता हूँ, लेकिन क्या फायदा, आप लोग सिर्फ ये याद करें आराम से, और फिर इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे ट्रांसलेट कर सकते हैं। लो एक ट्रांसलेट और इस पर बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो इसको मैं मिटाता हूँ और एक ट्रांसलेट आपको और बताता हूँ, ठीक। तो अगला ट्रांसलेट है आप लोगों के लिए कि सीमा अपने भाई के साथ लखनऊ जाती
है, ये हमने लिखा। सीमा अपने भाई के साथ लखनऊ जाती है। तो अच्छा, सब्जेक्ट कौन है, कौन जाता है? सीमा। तो सीमा लिखेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा सीमा। ठीक। अब सीमा एक वचन है कि बहुवचन? सीमा अकेली, नाम से किसी का नाम हो तो अकेला होता है, एक वचन। तो सीमा के साथ में क्या एक वचन का इज लग जाएगा, तो सीमा इज। अब फिर उसके बाद में ये तीनों में से इज आ गया। अब वर्ब फर्स्ट, कौन काम हो रहा है, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, मेन वर्ब लगाते हैं। तो सॉरी, जाती ही नहीं, जा रही, अभी तो गड़बड़ हो जाता। लखनऊ जा रही, क्योंकि रहा रही वाला पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो उसके लिए प्लीज प्लीज वेरी वेरी सॉरी। फिर सीमा इज गो माने जाना, और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। अब कहां जा रही है, तो जहां के लिए जुड़ा जाता है उसके लिए टू लगाते हैं। तो टू लखनऊ, लखनऊ एक स्पेशल स्थान है, एक स्थान का नाम है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, कोई शहर का नाम है तो उसके लिए कैपिटल लेटर लिखा जाता है, आपको ध्यान रहे, नाउन में हम पढ़ाएंगे आपको। तो सीमा इज गोइंग टू लखनऊ। अब लखनऊ तो जा रही है, किसके साथ जा रही है, तो विथ माने होता है साथ। अच्छा, हिज फादर होगा कि हर फादर होगा, लड़की है तो उसके अपने के लिए हर हो जाएगा। अच्छा, भाई से ना लगाओ कि हिज हो जाएगा, क्योंकि भाई पुल्लिंग है, सीमा का भाई है ना, तो सीमा के अनुसार कर्ता के अनुसार लगेगा, तो हर विद हर ब्रदर, ये इधर आएगा ब्रदर माने भाई, और लगा दो फुल स्टॉप लास्ट में। इस तरह से हो गया। तो आपको ऐसे ट्रांसलेट करना है, आप आसानी से इस तरह से इसको ट्रांसलेट के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लें, फिर आसानी से आपके लिए हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद में आते हैं किस पर, डायरेक्टली ऑन नेगेटिव सेंटेंस पर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक वाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, और हम लोग पढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये हो गया। आप इसी तरह से अगर आपके पास बुक है तो कर सकते हैं। अब अफर्मेटिव हुआ, इसके बाद हम लोग करते हैं निगेटिव। निगेटिव समझते हैं आप, जिसमें नॉट आता है, तो हम लोग निगेटिव कर लेंगे जल्दी से। निगेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं शब्द का यूज होता है, मतलब कोई चीज नकारात्मक मना की जाती है, नहीं शब्द आ जाता है। अब देखें, जैसे इसके लिए रूल डायरेक्टली देख लेते हैं। अच्छा, रूल क्या होगा, वैसे होगा, सब्जेक्ट होगा और प्लस इज, एम या फिर आर होगा, और प्लस, अब जब निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इज एम आर क्या, हेल्पिंग वर्ब, इसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बाद नहीं लगने वाला क्या, नॉट। तो कोई भी टेंस है उसमें नॉट कहां लगता है, अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। जैसे डू नॉट और डज नॉट, डू और डज क्या थे, हेल्पिंग वर्ब थे, तो उसके बाद लगा था, इसमें इज एम आर, उसके बाद नॉट लग जाएगा। और प्लस, और सब वैसे होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसमें क्या होगा, आईएनजी लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और फिर फुल स्टॉप होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं यहां पर, ये सेंटेंस है, मछलियां पानी में नहीं तैर रही है। तो मछलियां पानी में नहीं तैर रही, अब ये सेंटेंस आ गया। अब देखो यहां पर मछलियां जो है वो कितनी वचन है, आप जानते हो, तैर रही है, मछलियां भी आया है, बहुवचन है, तो लिखेंगे फिश। अच्छा, फिश माने होता है मछली, तो फिश का बहुवचन क्या होता है, फिशेस, लास्ट में एच होता है तो ईएस लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको, मछली की बहुवचन दो तरीके से बनते हैं। कैसे, एक फिश माने तो मछली होता ही है, यहाँ पर देख लेते, लेकिन ये बहुवचन भी होता है, जब एक तरह की मछलियां हैं तब उसका बहुवचन फिश ही होगा। लेकिन अगर डिफरेंट तरह की मछलियां हैं तो क्या होगा, वो होगा फिशेस। तो ये पता नहीं, हमको लगता है पानी में तैर रही है मछलियां हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे भाव के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार डिफरेंट तरीके की हो सकती है। अगर एक ही तरह की मछलियां होती तब क्या होता, फिश ही लगता, वो भी बहुवचन माना जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि फिश अगर एक तरह का है तो क्या रखना है, फिश ही रहना बहुवचन में, और अगर ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिश है तो क्या हो जाएगा, फिशेस हो जाएगा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मान रहे हैं, तो फिशेस इज एम आर, मछलियां बहुवचन है तो आर, तो फिशेस आर, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट लग गया। फिर यहां पर वर्ब आ गया, तो वर्ब क्या कर रही है, तैर रही है। तो स्विम माने क्या होता है बच्चा, स्विम माने होता है तैरना। ठीक, उससे पहले अगर बीच में वोवेल आता है तो एम यानी कॉन्सोनेंट पीछे वाला डबल हो जाएगा, स्विमिंग। जैसे रन माने क्या होता है, यहाँ पर देखो, रन माने दौड़ना, बीच में स्वर आया है ना, वोवेल आया है, तो रनिंग में आईएनजी
डबल एन के साथ में लगेगा। जैसे कट माने होता है काटना, यहाँ देखो कट माने काटना, बीच में वॉवेल आया है ना, तो डबल टी हो जाएगा। तो अक्षर डबल हो जाते हैं कब, जब बीच में क्या आ जाए, स्वर आ जाए। तो जैसे यहाँ पर भी एक पहले कॉन्सोनेंट था, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, बीच में स्वर आ गया है, वॉवेल आ गया है, तो देखो डबल हो गया, स्विमिंग। अब कहाँ जा रही है, तो इन वाटर। अच्छा, इन द वाटर नहीं लिखना है, क्योंकि वाटर पानी जो है वो कौन सा है, वो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा के साथ में द नहीं लगता है, तो द वाटर नहीं लिखना, तुमको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वाटर। कभी कभी जब आप द लिखा देखेंगे ना, तो वो पानी विशेष होगा, उसकी बात की गई तब द होगा, लेकिन ऐसे पानी द नहीं लगेगा। तो ये आपके समझ में आया होगा, नॉट कहाँ लगाना है, इस एमआर के बाद नॉट लगाना, और बाकी जैसे मैंने पहले अफर्मेटिव वाला बताया था ना, उसी तरीके से इसको कर देना है। फिर हम लोग ये निगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक होता है एस आर नो टाइप, एक होता है डब्ल्यू एच टाइप। अगर आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लेनी है, तो जाइए पिछली वीडियो में आप देखिए जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाई है, क्योंकि सारे सेंटेंस और सारे प्रकार के टेंस के लिए, सभी काल के लिए वही फॉर्मूला लागू होने वाला है। तो बार बार चीजों को दोहराने से बचने के लिए, मतलब एक ही चीज पर समय जाया क्यों करना। हाँ, ऐसी चीज जो बहुत आवश्यक है उन पर बार बार आप अभ्यास करें, वो ठीक बात है, लेकिन जो चीजें हमें एक बार में समझनी है उसको एक बार में समझ लें, फिर हम लोग बाकी टाइम बचा सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।